नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पोलोनियम के बारे में, जो इस पृथ्वी का सबसे विषाक्त पदार्थ माना जाता है। एक अनुमान है कि पोलोनियम की 1 ग्राम मात्रा से 10 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुलाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इसको थोड़ा डिटेल से। सिगरेट के धुएं में पोलोनियम होता है। 1960 के दशक में एक अध्ययन से यह सामने आया कि सिगरेट में पोलोनियम की अच्छी खासी मात्रा होती है। यूरेनियम के विघटित उत्पाद प्राकृतिक रूप में मिट्टी में होते हैं, जिन्हें तंबाकू का पौधा अवशोषित कर लेता है और पौधे में यह उत्पाद रेडियोएक्टिव पोलोनियम में विघटित हो जाते हैं। जिन क्षेत्रों में उच्च फॉस्फेट वाली खाद का अधिक प्रयोग होता है, वहां यह परेशानी ज्यादा है, क्योंकि खाद में मौजूद फॉस्फेट से यूरेनियम का ज्यादा जुड़ाव है। एक अनुसंधान से यह पता चला है कि सिगरेट का सेवन करने वाले लोग औसतन 0.04 पिकोक्यूरी पोलोनियम 210 प्रति सिगरेट अपने में समा लेते हैं। इसके अलावा सिगरेट के हर कश के साथ टार, तंबाकू, साइनाइड और कैंसर पैदा करने वाले बेंजोपाइरीन जैसे 100 से भी ज्यादा खतरनाक रसायन होते हैं। सिगरेट पीने वालों के द्वारा छोड़े गए धुएं से उनके साथ साथ न पीने वाले भी प्रभावित होते हैं, शायद कुछ ज्यादा ही। पोलोनियम 210 लगभग 138 दिनों की अर्ध आयु वाला एक जबरदस्त अल्फा उत्सर्जक है। इसलिए 1 ग्राम पोलोनियम 210 से 140 वॉट की ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर की पोलोनियम 210 को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा 0.03 माइक्रोक्यूरी है। इसका मतलब हुआ कि अगर वजन के अनुसार ले तो पोलोनियम 210 हाइड्रोसाइनिक एसिड साइनाइड, जो सबसे घातक जहर माना जाता है, से खरबों गुना ज्यादा विषाक्त है। एक बार अगर पोलोनियम 210 हमारे शरीर में पहुंच गया तो यह अपना खतरनाक रूप दिखाने लगता है। कोशिकाओं के डीएनए में बदलाव, जो कई कैंसरों को जन्म दे सकता है, से लेकर ऊतकों की संरचना तक को भी गड़बड़ा सकता है। अगर पोलोनियम की लगभग 50 नैनोग्राम यानी 1 नैनोग्राम होता है 1 ग्राम का 1 अरबवां हिस्सा मात्रा अगर खाई जाए और करीब 10 नैनोग्राम मात्रा सूंघी जाए तो यह जीवन के लिए घातक मात्रा है, जो हर पल मौत की ओर ले जाएगी। इस सिद्धांत को अगर सही माने तो पोलोनियम 210 की 1 ग्राम मात्रा 10 करोड़ लोगों को अपनी विषाक्तता का शिकार बना सकती है। चलिए अब जानते हैं पोलोनियम की खोज कैसे हुई। पोलोनियम को शुरुआत में रेडियम एफ नाम दिया गया था और इसकी खोज मशहूर वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता दंपति मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने सन 1898 में की थी। मैरी क्यूरी मूलतः पोलैंड की निवासी थी और जब पोलोनियम की खोज हुई थी तो उस समय पोलैंड रूस, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। इसलिए मैरी क्यूरी ने सोचा कि अगर इस तत्व का नाम उनके देश पोलैंड के नाम पर रख दिया जाएगा तो शायद दुनिया का ध्यान पोलैंड की गुलामी की ओर जाएगा। इस कारण इस नए खोजे गए तत्व का नाम रेडियम एफ से बदलकर पोलैंड के सम्मान में पोलोनियम रखा और प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1918 में पोलैंड एक आजाद देश बन गया। इस तत्व की खोज तब हुई जब क्यूरी दंपति पिचब्लेंड खोदने पर मिली पथरीली सामग्री की रेडियोधर्मिता पर शोध कर रहे थे। उन्होंने पाया कि पिचब्लेंड में से दोनों रेडियोएक्टिव पदार्थ यानी यूरेनियम और थोरियम अलग करने के बावजूद भी पिचब्लेंड यूरेनियम और थोरियम से ज्यादा रेडियोएक्टिव था। इस नतीजे ने क्यूरी दंपति को और रेडियोएक्टिव तत्वों की खोज करने के लिए प्रेरित किया और इन्होंने पिचब्लेंड से पहले पोलोनियम और इसके कुछ वर्ष बाद रेडियम पृथक किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में ट्रिगर के रूप में पोलोनियम 210 का ही उपयोग किया गया था, परंतु इसकी एक नई भूमिका अभी अभी सामने आई है। यह जहर के रूप में उपयोग होने लगा है। पोलोनियम एक अत्यधिक रेडियोएक्टिविटी वाला और रासायनिक रूप से अत्यधिक विषाक्त तत्व है और इसका सुरक्षित रखरखाव काफी मुश्किल है। पोलोनियम की माइक्रोग्राम 1 ग्रा
का 1000वां हिस्सा मात्रा को भी सहेजना काफी खतरनाक है। इसके लिए विशेष उपकरणों और सख्त निर्देशिका का पालन करना आवश्यक है। पोलोनियम द्वारा उत्सर्जित अल्फा कणों द्वारा जैविक ऊतकों को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है। पोलोनियम का जहर के रूप में पहली बार उपयोग अलेक्जेंडर लिट्विनेंको पर ही किया गया है। यह पोलोनियम की विषाक्तता की पहली शिकार थी। 1950 के दशक में इरीन जूलियट क्यूरी, मैडम क्यूरी की नोबेल पुरस्कार विजेता बेटी, जो पोलोनियम के एक बार के सेवन में ही जीवन से हाथ धो बैठी थी। हालांकि ऐसा भी माना जा सकता है, फेफड़ों के कैंसर से मरने वाले ज्यादातर लोग अपने फेफड़ों में मौजूद पोलोनियम द्वारा उत्सर्जित अल्फा कणों के कारण उत्पन्न फेफड़ों के कैंसर से ही ग्रस्त हुए होंगे, जो शायद तंबाकू के धुएं से उनके फेफड़ों तक पहुंचे हों। रूस के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि रूस हर वर्ष करीब 80 ग्राम पोलोनियम बनाता है और उसका मुख्य खरीदार अमेरिका है। पोलोनियम से ज्यादा खतरनाक अमेरिकियम -241 है, जिसकी अर्ध आयु 450 वर्षों की है और यह खतरनाक मात्रा में हमारे घरों, दफ्तरों के स्मोक डिटेक्टर, धुएं की पहचान करने वाला यंत्र में भी है। फिर यह रेडियोएक्टिव पदार्थ तंबाकू में भी है और शायद हमारे खाने में भी। पोलोनियम का उपयोग करने वाला मानव ही जब मानवता भूलने लगा है, तो इस दुर्लभ धातु के भी अमानवीय रूप सामने आने लगे हैं। आज हमें सोचना होगा कि कब तक हम धरती के प्राकृतिक संसाधनों का अपने ही नाश के लिए प्रयोग करते रहेंगे, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।